की कहानी है दूध की नदी। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम गौरव था और वो एक शहर में नौकरी करता था। उसके साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम नेहा था। काम करते करते ये एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी करना चाहते थे। अतः दोनों ने अपने अपने घर में बताया। लड़के के घर वाले बहुत खुले विचारों के थे तो वे बहुत जल्दी मान गए। और जब लड़के के घर वाले लड़की के घर गए लड़की का हाथ मांगने, तब नेहा के पिता ने एक शर्त रख दी। तो सबने वो शर्त मान ली और दो बार शादी की तैयारी करने लगे। और वो शर्त ये थी कि शादी में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। सब बहुत खुश थे। आज वो दिन था जब गौरव और नेहा का विवाह होना है। सब तैयारी हो चुकी थी, अब बारात निकलने वाली थी। तभी गौरव के नाना ने जिद लगा दी कि वो शादी में जाएंगे। सब लोगों ने मना किया, लेकिन वो अपने जिद के पक्के थे। उन्होंने कहा, मुझे कार के डिग्गी में डाल के ले जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा। फिर सब लोगों को उनकी बात माननी पड़ी। उन्हें कार के डिग्गी में डाल दिया गया और बारात निकल पड़ी। सब नाचते गाते जा रहे थे। नेहा के घर से थोड़ी दूर में एक नदी थी जिससे पार करने के बाद एक पहाड़ आता था। उसके बाद नेहा का घर। जब बारात पुल पार करने वाली थी, उन्होंने देखा लड़की के मामा वहां खड़े हैं। बारात रुक गई। गौरव के दोस्तों ने नेहा के मामा से पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नेहा के मामा ने कहा कि मैं यहाँ बस तुम लोगों को यह बताने के लिए आया हूँ कि अगर तुम लोगों को ये शादी करनी हो तो हमारी एक और शर्त है, और वो यह है कि ये जो नदी है इससे तुम लोगों को दूध बहाना होगा। ये बोलने के बाद वो वहां से चले गए। तब गौरव के दोस्तों ने कहा कि अब ये शादी नहीं हो सकती और बारात वापस जाने लगी। और दूर से नेहा के मामा ये देख के हंसने लगे। तभी नाना को ऐसा लगा जैसे कार अब वापस क्यों जा रही है। तब वो चिल्लाने लगे, मुझे निकालो यहाँ से। उन्हें निकाला गया क्योंकि अब बारात वापस जा रही थी। फिर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं? गौरव बोला, क्योंकि नाना वो लोग चाहते हैं कि इस नदी में पानी के जगह दूध बहाएं, जो कि असंभव है। बस इतनी सी बात, नाना ने कहा। सब उनकी ये बातें सुन के सोचने लगे कि क्या ये इतनी सी बात है। फिर नाना ने कहा, जाओ और नेहा के पिता को बोलो कि पहले इस नदी के पानी को हटाया जाए। हम लोग के पास दूध है, जो कि असंभव था। जब ये बात नेहा के पिता को पता चली, तब उन्हें पता चल गया कि उनके साथ पक्का कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति जरूर है। फिर तो हंसी मजाक का दौर चला। हंसते हुए नेहा के पिता बोले, हम तो नवयुवकों की परीक्षा लेना चाहते थे और बताना चाहते थे कि घर संसार में बुजुर्गों का कितना महत्व होता है। उसके बाद वे सारे शर्तों के बिना शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद गौरव और नेहा की एक अच्छे भविष्य की शुरुआत होती है। कहानी का निष्कर्ष, आप कितना भी कुछ बन जाएं या कितना भी बड़े हो जाएं, जो बूढ़ों के पास जिंदगी के अनुभव हैं वो आपके पास नहीं।